जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो टॉपिक है उसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो चैप्टर हैं। चैप्टर 14 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करता है, और इनफैक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो तीन होते हैं। एक प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा चेक। तो पहले वाले दो को तो चैप्टर 14 में स्टडी करेंगे, और जो तीसरा चेक है वो इंशाल्लाह 15 में स्टडी करेंगे। तो यूं बिल ऑफ एक्स, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके इनफैक्ट दो चैप्टर हैं, 14 एंड 15। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक ज़रा काफ़ी ट्रिकी टफ टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, तो कोशिश करेंगे ज़रा स्लो स्लो और डिटेल में स्टडी करेंगे। जी, इसमें जो हम टॉपिक 14 में स्टडी करेंगे वो ये टॉपिक है: characteristics of negotiable instrument, promissory note, bill of exchange, टाइप्स ऑफ negotiable instrument, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा आई कैप के पास पेपर एज यूजुअल। अब इस चैप्टर को स्टडी करने का ये तरीक़ाकार भी है कि हम पहले, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन है, चेक चूंकि अगले चैप्टर में तो इसमें वो टॉपिक में नहीं दिया गया, लेकिन चेक को स्टडी किए बगैर हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उनमें चेक भी है। तो कई जगह पे हम चेक की एग्जांपल, चूंकि वो कॉमन है, आपने प्रोमिसरी नोट नहीं सुना हुआ ना, आपको पता है, मोस्टली तो एफएससी करके आए होते हैं बच्चे। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं सुना हुआ ना, आपको पता है। तो चेक कॉमन है, उसकी एग्जांपल लेके उसका हम सहारा लेंगे इन चीजों को समझाने के लिए। जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का क्या मतलब है? निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल होगा। इंस्ट्रूमेंट, आप एफएससी करके आए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग में गए हैं उनसे अगर हम पूछें इंस्ट्रूमेंट का मतलब, तो वो प्लग पाना कहेंगे और स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। लेकिन इधर इंस्ट्रूमेंट वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसी को राइट टू रिसीव मनी देगा। तो वो रिटन डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ पेपर विच गिव्स राइट टू रिसीव सर्टेन सम ऑफ मनी, एक खास अमाउंट, किसकी? मनी की, गुड्स और सर्विसेज की नहीं। और वो निगोशिएबल भी होगा, वो ट्रांसफरेबल भी होगा, एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होगा। और जहां जहां पे वो ट्रांसफर होगा, इनफैक्ट वो कागज का टुकड़ा राइट टू रिसीव मनी भी ट्रांसफर करता चला जाएगा। सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच गिव्स राइट टू रिसीव सर्टेन सम ऑफ मनी। तो ये वो रिटन डॉक्यूमेंट है, तो जबानी कलामी नहीं होगा, रिटन डॉक्यूमेंट होगा, पीस ऑफ पेपर होगा, विच गिव्स राइट टू रिसीव सर्टेन सम, रिसीव सर्टेन सम, सर्टेन अमाउंट, किस चीज की? मनी की, ना कि किसी और चीज की, गुड या सर्विस की नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें चूंकि तीन तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो एक तो तरीकेकार ये है, कई जगहों पे लोग जब टीचर पढ़ाते हैं तो पहले प्रोमिसरी नोट को पढ़ा लेते हैं, फिर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा लेते हैं, और कई दफ़ा वो चेक को भी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद इनके तीनों के करेक्टरिस्टिक्स इकट्ठे स्टडी करते हैं, क्योंकि ये तीनों तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हैं। हम ऑर्डर वही रखेंगे जो कि आई कैप की बुक ने दिया हुआ है। अब इसके लिए हम एक ये स्केच समझ लेते हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये समझने से मुराद ये है कि आपके चैप्टर 14 और 15 के आधे कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। जी, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात समझ में आ गई। निगोशिएबल, ट्रांसफरेबल, एक बंदा जब दूसरे बंदे को आगे वो इंस्ट्रूमेंट देगा जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होगा, तो हम कहेंगे कि इसने ये निगोशिएशन हो गई, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो गया। जी, आते हैं जी। जैद जो है उसने
1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया अपनी फैक्ट्री के लिए साद से, और उसके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, तो उसने इससे उधार ले लिया, 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, उधार ले लिया, ठीक है, 1,00,000 रुपए का। और जैद साद जो है वो उसे कहता है कि जी ठीक है, मैं आपको दे देता हूं। अक्सर तो ये ज़बानी कलामी आम चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो बड़े बड़े ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बड़ी बड़ी इस तरह की लेन देन होता है, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। कई दफ़ा तो हम फ़ोन भी कर लेते हैं ना, लेकिन वो फ़ोन किया हुआ जो है ना वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। जी, साथ ये कहता है कि ऐसा करें कि आप मुझे लिख के दे दें। वो इसको लिख के दे देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं टू पे ₹1,00,000। तो अब इसने प्रॉमिस कर लिया, ये जैद जो है, और इसको हम कहेंगे प्रॉमिसरी नोट। इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट इसने प्रॉमिस कर लिया साद से। अब ये जैद जो है ये प्रॉमिसरी नोट का मेकर होगा, ये मेकर होगा, इसको हम मेकर कहेंगे। जो प्रॉमिसरी नोट ड्रा कर रहा है, मेक कर रहा है, बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो वादा कर रहा है। तो ये वर्ड प्रॉमिस हो सकता है या आई विल पे, इसका मतलब भी प्रॉमिस ही है, ठीक है। और किससे प्रॉमिस कर रहे हैं? साद से। ये जो साद है इसको हम पेई कहेंगे, पेई, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट जो होगा फिर उसमें पार्टी कितनी हो गई? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट जो है इसमें फिर पार्टी हुई नंबर 1 मेकर। इसको नंबर ही दे देते हैं बजाय इसके कि हम ये बुलेट दें। जी, नंबर 1 पार्टी हुई मेकर। इसमें मेकर कौन है? जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जैद। और दूसरी पार्टी हो गई जिससे उसने प्रॉमिस किया है, और इधर मेकर जो है वो जैद है, और उधर जो है जिसको प्रॉमिस किया गया है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे ₹1,00,000, ठीक है। और वो है यहां पे 7। तो इसमें 2 पार्टीज हुई। तो प्रॉमिसरी नोट में होंगी 2 पार्टीज। अब ये भी हो सकता है कि जैद के कि आप जब ये डेट जो है वो फर्ज करें, हम अज्यूम करते हैं कि ये 1 जनवरी की डेट है, ये 1 जनवरी की डेट है, ये इसने लिखा 22, ठीक है। ये कह सकता है कि जब भी मेरे पास आओगे मैं आपको 1,00,000 दे दूंगा। या ये भी कह सकता है कि 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ कब बने? 1 मार्च को, फरवरी मार्च अप्रैल को, आफ्टर 3 मंथ भी कह सकता है। तो ये हो गया फिर टाइम के हिसाब से, टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। इससे पहले वो नहीं। तो ये जब टाइम दे दिया जाएगा 3 मंथ, तो ये बनेगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल जो है इसको ये बिल मच्योर कहा जाएगा होगा, उससे पहले ये पैसे क्लेम नहीं कर सकेगा। हाँ, ये वो कर सकता है साथ कि वो अपने बैंक में जाके ये जो प्रॉमिसरी नोट है जो इसने लिख के दिया, ये बैंक में रखवा के 1,00,000 का दे के अपने साइन करके बैंक को दे देगा। इसको हम कहते हैं
कि इसने आगे इसको ये एंडोर्समेंट कर दी। तो जब एंडोर्स कर दिया, साइन कर दिया, तो ट्रांसफर हो गया, निगोशिएशन होगी। और बैंक कहेगा जी ठीक है, ये तो मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे ना इस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, तो मैं आपको देता हूं इस वक्त 1 लाख की बजाय 90,000 रुपया। ठीक है, तो 90,000 रुपए का ये इनका हो जाता है, डील हो जाती है। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट करना। तो एक सिचुएशन हमने काफी बेहतर पढ़ ली है। अब दूसरी सिचुएशन, तो इसमें पार्टियां थी दो, एक ये मेकर था, एक ये हो गया पेई। ये भी तो हो सकता है कि जैद जो है वो अपने कैशियर को, जिसका नाम उमर है, कैशियर को कहे। अब जब अपने कैशियर को कहेगा फिर वो प्रॉमिस नहीं होगा, वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर करेगा अपने कैशियर को, उमर को, टू पे ₹1 लाख टू साद। उसी तरह से ये हो सकता है कि 3 महीने के बाद कोई डेट लिख दे, लेकिन कोई सर्टन डेट भी होनी चाहिए। ठीक है, अनकंडीशनल, डेफिनेट होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि क़यामत के बाद, ये नहीं होगा कि 30 फरवरी को, तो 30 फरवरी तो कभी आएगी ही नहीं ना। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो कहे, ये इस तरह का नोट लिखते वक्त कोई सर्टन इवेंट की बात कर सकता है। वो ये कह सकता है कि जैद के मेरे फादर की डेथ के बाद, अब डेथ जो है वो सर्टन इवेंट है, वो अनसर्टन नहीं है। ठीक है, ये अनसर्टन है कि वो कहे कि मेरी फलां से शादी होगी तो वो पैसे वाले लोग हैं, मुझे पैसे देंगे, तो ये अनसर्टन है। या मैं सीए कर लूंगा, तो फिर सीए करना या ना करना ये भी अनसर्टन है। ठीक हो गया, माइंड तो नहीं किया आपने। चलें जी, अब हम आगे जी, एक और सिचुएशन कि ये अपने कैशियर को, जो कि उमर है, उसको ऑर्डर करे। तो अब यहां पे जैद ने कैशियर को, तो पार्टी हो गई अब 3। जो उमर जो कैशियर है, इसको अब हम कहेंगे ड्रॉई, DRAWEE, ड्रॉई। अब ये तीसरी पार्टी हो गई ड्राई, ये तीसरी पार्टी हो गई। ठीक हो गया जी, ये ऑर्डर करेगा। अब ये जैद जो है ये मेकर नहीं कहलाएगा, ये ड्रॉर कहलाएगा, ड्रॉर। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो गई, एक ड्रॉर जो कि जैद ही है, दूसरा पेई जो के साथ वो वही पेई रहेगा जिसको पैसे दिए जाएंगे, जिसको अमाउंट दी जाएगी, और तीसरा होगा ड्रॉर जो कि अब उमर है। ठीक है, बाकी उसी तरह से हो सकता है कि वो उसी वक्त भी दे सकता है, वो ये भी कह सकता है कि ये 3 महीने के बाद या फलां डेट के बाद, ये भी कर सकता है कि जब आप आओगे, ये भी कर सकता है कि ये ओपन छोड़ देता है कि कोई भी, जिसको भी आप भेजोगे, साथ जिसको भी भेजेगा, या वो उसका नाम हो सकता है और वो आगे किसी और का नाम लिख के भी, तो ये यानी ये ट्रांसफर भी हो सकता है। सास ने ए को दिया, ए ने बी को, बी ने सी को, तो ये निगोशिएशन होती चली गई। ठीक है, और साध ने आगे जिसको दिया उसको एंडोर्समेंट कहेंगे, अपने साइन करेगा, ए का नाम लिख देगा, साइन करेगा और ए का नाम लिख देगा। उसने आगे किसी को दिया, फर्दर ए ने साइन किए, आगे बी का नाम लिख देगा। इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन साइन करना जी। तो फिर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसमें इनफैक्ट 3 पार्टियां हुई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको हम थोड़ा सा जगह अब कवर, ये ज़्यादा हो गई है, ये प्रोसेस हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, आपको एक दफ़ा पता तो चली गया है। ये इसमें पार्टियां हो गई जी 3, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी पार्टी हुई है, एक्सचेंज। इसमें 3 पार्टी हैं। नंबर 1 ड्रॉर, अब उसको मेकर नहीं कहेंगे, ड्रॉर कहेंगे। जो ड्रॉ कर रहा है बिल, और वो कौन है, वो अगेन जैद है।
दूसरी पार्टी कौन सी है? पेई, जिसको पे किया जाएगा, और वो कौन है? और वो है इसमें साद, ये। और तीसरी पार्टी कौन सी है? वो है ड्रार, ड्राई, सॉरी, DRAWE, ड्राई। और ये कौन है इस केस में? उमर। ये तीन पार्टी हैं। अब एक और बात, बिल ऑफ ये जो प्रोमिसरी नोट था, उसमें तो जब बनाएगा तो सिर्फ जैद मेकर अपने साइन करेगा उस नोट के ऊपर, ठीक है? नोट मुकम्मल हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट। आगे जो इंडोर्समेंट वो तो और बात है ना। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टियां साइन करेंगी। ड्रार जो जैद है वो ऑर्डर करेगा अपने ड्राई को, तो ड्राई का भी नाम आएगा। तो ड्राई जो है, ये ड्राई, ये भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करेगा। जब ये साइन कर लेगा, इसको फिर हम एक्सेप्टर भी कहेंगे। इसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हां मैं तेरे बिहाफ साद को पैसे दे दूंगा। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं तीसरी सिचुएशन कि जैद जो है वो अपने बैंक जिसमें उसका अकाउंट है, उस बैंक को भी तो ऑर्डर कर सकता है ना। तो अब इसकी जगह पे तीसरी सिचुएशन आ गई, जैद जब अपने बैंक को ऑर्डर करेगा तो अब बैंक जो होगा, ये जब इसको ऑर्डर करेगा तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम कहेंगे चेक। तो चेक इज एन ऑर्डर ऑफ द ड्रॉर टू द बैंक टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू साद। अब ये बैंक जो है ये बिल्कुल इसका वही फंक्शन होगा जो कि उमर का फंक्शन होगा। ठीक हो गया। तो तीसरी सिचुएशन में अगर उमर की जगह पे ये बैंक आ जाता है तो इसको हम, अब बैंक जो है वो इनफैक्ट ड्रॉई है, तो ये चेक की सिचुएशन ये होगी फिर। ठीक है। तो इसमें चेक की सूरत में कितनी पार्टी हुई? अगेन तीन पार्टी। नंबर वन ड्रॉर जो कि वही जैद है, और पेई जो कि वही साद है, और तीसरी पार्टी जो है वो ड्रॉई जो कि बैंक होगा, बैंक। तो इसमें ड्राई जो है वो इनफैक्ट बैंक होगा। चलें जी, होपफुली आपको ये इस पूरे चैप्टर की जो एक स्केच है वो आपको पता चल गया, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे, कैसे होंगे। तो आपको एक जनरल जो एक नॉलेज, बल्कि काफी हद तक आपको अब ये बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आसान लगेंगे। हम इसको बुक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कैसे होंगे। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज।